दोस्तों नमस्कार। क्लास 6 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 फ्रैक्शंस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स के फ्रैक्शंस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.6 पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। That question number 1 and part number A, that is 2/3 plus 1/7. So question says that add these two fractions. इन दो fractions को हमें add करना है. So how can we add these two fractions? तो पहले आप इसका रूल समझ लीजिए कि करना क्या है. First of all, we will observe the denominator. If the denominators are not same, then we will take the LCM, otherwise the second method. तो इसमें से कोई भी मेथड हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसे ऐड नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एक दूसरा मेथड भी है. तो दोनों मेथड आप ध्यान से समझ लो. पहले मेथड नंबर फर्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं. जो मेथड आपको आसान लगेगा उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को करेंगे. सो मेथड नंबर फर्स्ट. ओके मैम, मैं बस अभी ज्वाइन आपको ऐड कर रहा हूँ क्योंकि क्लास चल रही थी तो इस वजह से. हाँ, मैंने सोचा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी. बस बस वेट करिए. प्रिंस प्रिंस प्रिंसू शिवा. ए प्रिंस शिवा. अरे मोटा वाला मोबाइल हमको दो पहले, फिर उसको चार्जिंग में भी लगाओ जाके. Here is 2/3 and now you observe that in the पहला वाला फ्रैक्शन आपने ले लिया. आप करना क्या, ध्यान से समझना. आप सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करेंगे. सो द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन इज 7. तो आप क्या करना है, यहाँ पे 7 से न्यूमरेटर में भी और 7 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना. देखिए 2 लिखा था, 2 अभी भी लिखा. 3 लिखा था, 3 अभी भी लिखा. और यहाँ पे जो सेकंड डिनोमिनेटर में नंबर लिखा था उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या हो जाएगा, ये 2 7 जा 14 एंड 3 7 जा 21. इसके बाद में आप देखिए एंड सेकंड आपका क्या था फ्रैक्शन, सेकंड वाला फ्रैक्शन अब ले लेंगे. अभी फर्स्ट फ्रैक्शन लिया था, सेकंड ले लिया. तो सेकंड में हम अब यहाँ पे देखेंगे कि 1/7 तो मैंने फिर से लिख लिया, ये सेम टू सेम. अब यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या नंबर लिखा है. डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 लिखा है. तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब जब सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, और जब हम सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे तो फर्स्ट डिनोमिनेटर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आपका हो जाएगा 3 बन जा 3 एंड 3 7 जा 21. अब देखिएगा, अब इसको आप इस तरह से लिखेंगे. नाउ 2/3, क्वेश्चन आपका क्या था, 2/3 प्लस 1/7. और 2/3 का वैल्यू कितना है, अभी देखिए 2/3 का वैल्यू हो गया 14/21 प्लस और 1/7, ये 1/7 है तो 1/7 का वैल्यू कितना हो गया 3/21. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम. अब आप देखो कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गए. ओके ने. तो अब क्या करना है, अब आप देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसे आपको एक ही बार लिखना है 21. सो दिस इज द एलसीएम. आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को केवल एक बार लिख दिया. एक बार लिखने से फिर क्या हो जाएगा,
आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे, यू विल ऐड द न्यूमरेटर, सीधा लिख देंगे 14 और यहाँ पे जो साइन है वो साइन और 3। तो अब आप देखो कि कितना हो गया ये, दिस विल बी 14 एंड 3 17 बाई 21। अब आप देखो कि ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है और ये नंबर जो नुमरेटर है वो छोटा भी है, मींस ये लाइक फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब आप इसे कुछ नहीं कर सकते, ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो एक बार फिर से कि क्या किया हमने। एक बार सबसे पहले हमने यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा जैसे ही किया तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, और दोनों डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हो गए तो हमने उनको ऐड कर दिया। और हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होता है, हमेशा न्यूमरेटर ही ऐड होता है, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है। तो हमने देखो न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद में अब मैंने कहा था कि आपको एक और मेथड बताएंगे, तो वो मेथड भी सीख लो कि वो मेथड क्या है। सेकंड मेथड आपका है मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड हो जाएगा आपका 2/3, ये तो हमने क्वेश्चन लिख लिया 1/7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 7। 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आएगा। याद रखो कि ये आपके प्राइम नंबर हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या है। और अगर ये आपके कंपोजिट नंबर होते तो हम यहाँ फैक्टर करके एलसीएम निकालते, लेकिन ये प्राइम नंबर्स हैं तो सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम आ गया तो ध्यान देना अब क्या करना है, यू विल राइट दिस एलसीएम इनटू द डिनोमिनेटर, ये आप एलसीएम डिनोमिनेटर में लिखोगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि इस डिनोमिनेटर को जो 21 लिखा है फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मीन्स 21/3। ये आपका रफ वर्क है, अपने माइंड में करना है। तो 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 7 आ गया और नुमरेटर में यहाँ लिखा कितना था 2, तो वो 2 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, ये 21 है और यहाँ डिनोमिनेटर देखिए कितना है 7। तो अब इस 7 को हम 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21। तो ठीक है, एक बार फिर समझ लो कि क्या क्या किया गया है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो सेम टू सेम लिख दिया, यहाँ भी न्यूमरेटर था वो सेम टू सेम लिख दिया। अब ये 7 कहाँ से आया, ये फर्स्ट डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। किसी स्टूडेंट्स का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज पुट ऑफ योर माइक्रोफोन। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 होगा, तो 7 लिख दिया। और अब यहाँ 7 देखिए, यहाँ 7 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो 7 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 7 जा 14 प्लस 1 3 जा 3 और डिवाइड बाई 21। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 14 और 17 3 कितना होता है 17। तो 17/21 यहाँ पर ये इस तरह से आंसर आ गया। तो आप चाहे पहला मेथड करो चाहे दूसरा मेथड, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो अगर ये मेथड इजी लगता है तो इस मेथड से करेंगे फर्स्ट वन, और अगर सेकंड मेथड इजी लगता है तो सेकंड से, दोनों में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और क्वेश्चन भी गलत नहीं हुई। माइनस मींस सब्ट्रैक्ट दीज फ्रैक्शंस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वी विल ऑब्जर्व हियर दैट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम।
तो फिर क्या करना है, we will take either LCM और use the first method, जो दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, here LCM of 4 and 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर प्राइम है तो आपका यहाँ है, आप देखो कि ये जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करेंगे 12 से। तो देखो 12 और फर्स्ट डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और न्यूमरेटर जो था वो आपका सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। फिर साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन लगाने के बाद आप देखेंगे सेकंड डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखा है 1, तो 1 भी लिख देंगे इनटू। अब फॉर 12 को 3 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा 3 4 जा 12, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद फिर हम इसे सिंपली, ये सारा वर्क रफ वर्क था, इसे अपने मन में भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 माइनस 1 4 जा 4 एंड डिवाइड बाई 12, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई 12। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और समझिए, हम आपको बताते हैं पार्ट नंबर आई पार्ट में। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 प्लस 3/4 प्लस, ऐड करो उसको, 1/2। दीपिका त्रिपाठी, दीपिका त्रिपाठी। इस केस अब आप क्या करेंगे, 2/3 and 3/4 और 1/2, here are 3 fractions, so you will observe here denominators are not same, denominator same नहीं है। तो अब आप क्या करना है कि आप इसका एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, तो इस बार आपके पास 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स का एलसीएम लेंगे। नाउ एलसीएम ऑफ 3 4 and 2, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, ओरल भी पता कर सकते हैं, 3 4 जा 12 ही एलसीएम इसका भी होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जिस वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिसमें ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हो। तो 12 आपका 3 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 12 डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको क्या आएगा, तो 4 लिख दिया, फिर साइन कौन सा है प्लस, उसके बाद में फिर यहाँ पे 3 लिख लिया और डिवाइड करेंगे, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, सभी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 8 प्लस 9, 2 4 जा 8 होता है ना, 3 3 जा 9 एंड 1 6 जा 6 डिवाइड बाई 12, सबको प्लस कर लीजिए, तो 8 और 9 17 होता है, 17 और 6 कितना होता है 23 एंड डिवाइड बाई 12। अब आप देखिए इस बार आपका जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 23 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बन जा 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, 23 को 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 11। तो आपको जो ये आपका, हाँ जो आपका क्या आया हुआ है, जो आपका आया है ये कोशेंट, वो आप यहाँ लिखेंगे और फिर डिवाइड का लाइन, जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड किससे किया गया था 12 से, तो 12 आपका यहाँ लिख दिया जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा 1 and 1/,
पार्ट नंबर एल बताते हैं कि तो आसान है, उसमें डिनोमिनेटर सेम है। 4 and 2 by 3। हाँ यस ऑफ कोर्स। और यहाँ पे हो जाएगा 3 and 1/4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ भी देखो दो मेथड हैं, यहाँ भी हम आपको दोनों मेथड बताते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड फर्स्ट में क्या करेंगे आप, ये है 4 and 2/3 प्लस 3 and 1/4। इसमें क्या करेंगे, होल नंबर को सभी को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। सो होल नंबर हियर इज फर्स्ट 4। फर्स्ट फ्रैक्शन में होल नंबर क्या है 4, और सेकंड फ्रैक्शन में होल नंबर क्या है 3। तो हमने इसे लिख लिया एक साथ और ब्रैकेट क्लोज। ओके। आफ्टर दैट फिर क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में हमने जो फ्रैक्शंस थे वो लिख दिए। फ्रैक्शन क्या है 2/3 प्लस 1/4। तो ये देखिए कितना हुआ, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे इस तरह से डॉट ये। अब इसका एलसीएम 3 and 4 का अभी तो बताया था, 3 and 4 का एलसीएम 12 होता है। तो 12 लिख लिया। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लो। न्यूमरेटर क्या है आपका 2। 2 आपका न्यूमरेटर है इनटू। अब 12 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 12, 3 4 जा 12, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस साइन, और यहाँ पे देखिए क्या है 4। न्यूमरेटर में 1 है तो 1 लिख लिया, और 12 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से 2 4 जा 8 एंड प्लस 1 3 जा 3 एंड डिवाइड बाई 12। तो ये कितना आ जाएगा 8 and 3 11/12। आपका ये आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड समझ लीजिए। मेथड सेकेंड, मेथड नंबर सेकेंड में आप देखो, ये है मेथड नंबर सेकेंड। तो मेथड सेकेंड में आपको कैसे करना है, आपका क्वेश्चन है 4 and 2/3 प्लस 3 and 1/4। हमारी स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या? सभी बच्चों को ऐसे ही है, बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? कौन सा पार्ट कट रहा है? आपको दिखाई दिया, दिखाई पड़ रहा है? ओके। तो चलिए आप मेथड सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या था कि आप इनको इस तरह से करें। सेकंड मेथड भी है इसका, मिला क्लास के लिए इसमें मिला। चलिए तो सेकंड नंबर हम ढूंढते हैं कि सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर मेथड में आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहला फ्रैक्शन लिख लिया हियर 4 and 2/3। तो देखो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। कैसे करते हैं, 3 4 जा 12, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12 और नोमिनेटर को प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाई 3। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14/3। अब आप दूसरा वाला फ्रैक्शन ले लीजिए। दूसरा फ्रैक्शन क्या है 3 आप लिखेंगे and 3 1/4। देखो ये कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 और न्यूमरेटर को प्लस करना है। एक बार बता देता हूं क्लियर करके कैसे किया जाता है। होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में जो था वो सेम टू सेम लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 11/4। तो अब आपका जो ये क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में चेंज हो गया। देयरफॉर 14/3 प्लस 11/4। अब ये फ्रैक्शन आपका इस फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू किसका किसका एलसीएम लेना, 3 और 4। 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 12। तो आप देखिए यहाँ पे हमने 12 लिख लिया डिनोमिनेटर में और यहाँ न्यूमरेटर कितना है 14, वो भी लिख लिया इनटू। अब 12 को 3 से डिवाइड करना है। तो 12 को 3 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 14, ठीक है। देखिए 3 4 जा 12, 4 आपने लिख लिया, फिर प्लस साइन था। अब यहाँ 4 को 11 पहले न्यूमरेटर को लिख लीजिए इनटू। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 14 4 जा कितना होता है, 14 4 जा 56 और 11 3 जा 33 और बाई 12। और देखो 56 और 33 कितना होता है, प्लस करके देखिए तो 33 और 56 हो जाता है आपका 3 और 6 9 और 3 और 5 8 एंड डिवाइड बाई 12। अब आप देखिए कि न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 89 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 7 जा 84 होता है और बचेगा कितना रिमाइंडर, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, ठीक है। 89 हुआ ना, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 आपका होल नंबर हो गया और 12 डिनोमिनेटर में सेम टू सेम रहेगा और यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, दिस इज 7 एंड आंसर आ गया, ठीक है। अभी आपकी क्लास का टाइम नहीं हुआ, क्या नाम आप भी क्लास में ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, कि प्रभास शंकर नाम से जो अभी ज्वाइन किया किसी ने, दिस इज नॉट योर क्लास, दिस इज क्लास 6। सो डियर देखिए कैसे ये आपका सेकंड मेथड से किया हमने। तो आप देख लो एक बार फिर से समझ लो, 3 4 जा 12 एंड प्लस 2, तो कितना हो गया 12 प्लस 2 14 और तो 14/3 हो गया। नेक्स्ट आपका 3 4 जा 12 और प्लस 1 12, यहाँ पे देखिए जरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 3 4 जा 12 प्लस 1 कितना होता है 13 होता है ना। तो ये चीज किसी ने नहीं बताई थी, तो ये 13 होता है, तो यहाँ पे 13 करेंगे और यहाँ भी आपका कितना होगा 13 और इधर भी आपका कितना होगा 13। तो 13 3 जा यहाँ पे कितना आएगा 39 आएगा और 39 को जब आप ऐड करेंगे तो 9 और 6 आ जाएगा 95 हो जाएगा ये। और 95 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 95 को जब आप इससे डिवाइड करते हैं तो आप देखिए क्या आ जाएगा, 95 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 में से आपका यहाँ पे 11 ही आएगा, 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 11/12। अब आप देखो कि जो फर्स्ट मेथड में आंसर आया था 7 एंड 11/12, वही आपका आंसर सेकेंड मेथड में आया 7 एंड 11/12। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मेथड था और ये आपका सेकेंड मेथड था, तो दोनों मेथड से आपने इन क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने पार्ट दिए हैं
वो आप सब 1 बाय 1 कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो वो क्वेश्चन आपका वो भी सीधा सीधा है, आपको सीधा प्लस करना है ना। तो इसका सॉल्यूशन आपको सभी का गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा, आप उन्हें गूगल क्लासरूम से देख लीजिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, आपका सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आइए एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का।